हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 76, सैडली बट यू वोंट गॉट अ चांस टू डू दैट। अब आगे। इत्ती की ऐसी टेढ़ी बात सुनकर रिद्धि अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, अभी तो रो रही थी, अब देखो कैसे लड़ाकू की तरह लड़ रही हो। अंडस फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए, तब भी रो रही थी या नाटक कर रही थी। रिद्धि की बात सुन इत्ती चिढ़ते हुए कहती है, यार तुम कितनी बुरी हो, मैं सच में रो रही थी। फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो आहार्य की तरफ देखकर कहती है, मैं सच में रो रही थी ना, तब बताया आप सबको। अब उसे क्यों टीज कर रहे हो तुम लोग। रोहिणी जी जो डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठी थी वो उनकी बातें सुनकर कहती है, और बेटा ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि अब जमाई सा और तुम्हें एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना है, और जो जो ये लोग बोलेंगी वही वही चीजें तुम्हें एक दूसरे की खिलानी है। उनकी बात सुनकर इत्ती एक नजर उन लोगों को देखती है जो उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ देख रहे थे। यार यह कैसी रस्म है, अब ये लोग जानबूझकर जो मुझे नहीं पसंद वही खाने को देंगे, बदतमीज कहीं के। इत्ती मन ही मन रोते हुए कहती है, क्या हुआ तुम्हें। आहार्य इत्ती से पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता था इत्ती क्या सोच रही है। कुछ नहीं, इत्ती न में सर हिलाते हुए कहती है, चलिए जीजू अब आप अपनी नई नई बनी वाइफ को यह खिलाए। रिद्धि एक मिठाई की तरफ इशारा करते हुए कहती है। डाइनिंग टेबल पर कई इंडियन एंड अदर कंट्रीज की डिशेज रखी हुई थी। उस डिश को देखकर इत्ती चैन की सांस लेती है कि मिठाई ही तो है। आहार्य वो डिश उठाकर इत्ती को खिला देता है। अच्छा अब तुम जीजू को ये डिश खिलाओ। मेहका इत्ती को शाही पनीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। इत्ती उसकी एक बाइट लेती है और आहार्य को खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले जाती है। आहार्य एक नजर उसे देखता है, फिर डिश को खा लेता है। साथ ही साथ उसने इत्ती की उंगलियों को भी लिक किया था, जिसे महसूस कर इत्ती सकपका जाती है और आहार्य को सकपकाते हुए देखने लगती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। आहार्य जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछता है। आहार्य ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो कि उसने किया क्या है। यार अब तो वो तुम्हारे ही हो गए हैं। जी भर कर देखना, अब तो सुबह शाम और फिर रात को थोड़ा लंबा खींचते हुए मेहका बोली। इत्ती के गालों पर गुलाबी रंगत छा गई थी, उसके लिए यह बहुत एम्बेरिंग मोमेंट था। वो आहार्य को घूरने लगती है तो सब हंसने लगते हैं। इत्ती जल्दी से अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि इसीलिए तो उसका मजाक बनाया जा रहा था, क्योंकि वो आहार्य को देख रही थी। वो मन ही मन आहार्य को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद इत्ती काफी फ्रस्ट्रेट लग रही थी, क्योंकि अब तक उन्होंने आहार्य को उसे सिर्फ स्वीट डिशेज ही खिलाने को कहा था और उसे मीठा कोई खास पसंद नहीं था। टेबल पर इतनी सारी स्पाइसी एंड टेस्टी डिशेज रखी थी जिन्हें देख इत्ती का मन ललचा रहा था, जबकि उससे उलट उसे आहार्य को डिफरेंट और अच्छी अच्छी डिशेज खिलाने को कहा जा रहा था, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस अपना गुस्सा आहार्य की उंगलियों को बाइट करते हुए निकाल रही थी, जो कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। सब लोग लिविंग हॉल के सोफे पर अपनी अपनी जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। फंक्शन खत्म हो गया था और जो भी बिजनेसमैन गेस्ट आए थे उनको रिटर्न गिफ्ट देकर विदा कर दिया गया था, बस कुछ खास रिलेटिव्स ही थे। माय वाइल्ड कैट, आई थिंक तुम्हें मेरी उंगलियां ज्यादा ही टेस्टी लगी, तभी तो तुम खाने से ज्यादा तो इन्हें बाइट कर रही थी। देखो मेरी उंगलियों का क्या हाल कर दिया तुमने। आहार्य इत्ती को नीचे अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। इत्ती उसकी उंगलियों को डे से ही देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि आहार्य की उंगलियों पर बाइट मार्क्स बहुत गहरे थे। इत्ती जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको इतना लग जाएगा, सो सॉरी। इत्ती लगातार उसे सॉरी बोल रही थी, उसे तो एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने इतना तेज तेज बाइट किया है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है। आहार्य एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ इत्ती से कहता है। उसको इतना सीरियस देख इत्ती डर जाती है, उसे लगता है कि शायद आहार्य को उसने ज्यादा ही हट कर दिया, इसलिए आहार्य उससे नाराज है। मुझे सच में दुख हो रहा है।
इत्ती अपना सर झुकाते हुए कहती है। ठीक है, फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तभी मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूंगा। पर पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? इत्ती आहार्य की आंखों में देखते हुए कहती है। आहार्य हल्का झुककर उसके कान में कुछ कहता है और उससे दूर होकर उसे देखकर स्माइल करने लगता है। इत्ती की नजरें झुकी हुई थी, वो ब्लश करते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर आहार्य के चेहरे की स्माइल और गहरी हो जाती है। वहां सब बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे। विदाई का मुहूर्त हो गया है, तो अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए कि हम इत्ती बेटा को अपने घर ले जाए, तेजस्वी जी इत्ती के परिवार वालों से कहती है। उनकी बात सुनकर जो खुशी का माहौल था वो थम सा जाता है। सबके चेहरे की हंसी गायब होते देख तेजस्वी जी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। लेकिन विदाई करने की क्या जरूरत अभी से? शिवाय उनकी बात सुनकर अचानक ही बोल पड़ा तो सबकी नजरें उसे देखने लगी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर शिवाय अपनी बात को और अच्छे से सबको समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब कि दादा सा चाहते थे कि छोटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो शादी तो हो गई न, अब विदाई कुछ सालों बाद हो जाएगी, जैसे पहले के टाइम पर होता था कि शादी हो जाती थी और फिर बेटी को कुछ सालों बाद विदा करते थे न। और अभी छोटी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अभी उसने सिर्फ स्कूलिंग की है। जब उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब हो जाएगी यह विदाई। उसकी बात सुनकर सब स्पीचलेस हो गए। आहार्य शिवाय को घूरने लगता है, उसे शिवाय की बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। और फिर आहार्य इत्ती को देखता है, उसके चेहरे को देखकर लगता कि वो शिवाय की बात सुनकर थोड़ी थोड़ी एग्री हो रही है। आहार्य को पता था एक बार इत्ती के मन में यह बात बैठ गई तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जिद मनवा कर ही रहेगी। उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब मैनेज कर लिया है। और रही बात तुम्हारे सो कॉल्ड एक्सक्यूज की, तो वो तब की बात है जब लड़कियों की शादी 12 साल की एज में हो जाती थी। एंड शायद उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को संभाल सके, तभी तो शादी कर लेते थे एंड उनके बड़े होने का वेट करते थे। बट मैं हर तरह से, हर स्टेज में, हर एज में अपनी वाइफ को संभाल सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ। आहार्य शिवाय की बातों का तीखेपन से जवाब देता है, क्योंकि उसने इत्ती का 12 साल तक वेट किया था कि वो अपने आप को इतना पावरफुल बना ले कि कोई उसे उससे अलग ना कर सके। अब जब उसने पूरे हक से उसे अपना बना लिया है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई अब उनके बीच आए। आहार्य की रूखी बात सुनकर इत्ती ने जो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था, उसने अपने शब्द अपने तक ही रखना सही समझा। इत्ती मन ही मन सोच रही थी कि जिसको पढ़ना है कोई उससे तो पूछ ले कि उसका पढ़ने का मन है या नहीं, सब खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हाँ, कुछ देर बाद इत्ती की विदाई की रस्म शुरू हो गई थी, क्योंकि विदाई तो होनी ही थी। मेघा जी एक सफेद कपड़े में इत्ती के हाथों की छाप लेती है, इत्ती के आंखों से आंसू बह रहे थे। आप लोग मुझे भूलना मत, मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करना, भाई को नहीं, इत्ती राणा सिंह जी के गले लगते हुए कहती है। वैसे तो राणा सिंह जी बहुत ही मजबूत दिल के इंसान थे, लेकिन आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ राजकुमारी, हम तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, राणा सिंह जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहते हैं। सब इत्ती को हक करते हैं, मेघा जी, त्रिदेवियां, शिवराज जी, कीर्ति, रोहिणी जी, सबकी आंखों में आंसू थे। आखिर इत्ती सबकी लाडली जो थी। एंड में वो शिवाय और प्रैक्टी को देखती है तो उसे और ज्यादा रोना आ जाता है और वो दोनों को टाइटली हग करते हुए रोते हुए कहती है, आप दोनों लड़ना मत, बिल्कुल भी, मैं लड़ाई सॉल्व कराने नहीं आऊंगी। शिवाय को रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन प्रैक्टी बहुत रो रही थी। शिवाय इत्ती का सर सहलाते हुए बोला, तू किसी से लड़ना मत और सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई को ही करना, हमेशा इतना बोला। अंडस को वो आहार्य को घूरने लगता है। आहार्य एक नजर उसे देखता है और फिर उसे इग्नोर कर वो वापस अपनी नजरें इत्ती की ओर कर लेता है, क्योंकि शिवाय कभी कभी बहुत चाइल्डिश हरकतें करता था जो आहार्य को बहुत इरिटेट करता था। और फिर शिवाय इत्ती का हाथ आहार्य के हाथों में देते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, मेरी बहन का ख्याल रखना, अगर वो जरा भी सैड हुई तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। Sadly, but you won't got a chance to do that.
आहार्य शिवाय का मजाक उड़ाते हुए कहता है और फिर एक नजर इत्ती को देखता है जो काफी रो रही थी। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर चौपर पर बैठ जाता है। आकाश जो कीर्ति के पास खड़ा था वो धीरे से उससे कहता है, कीर्ति जी अभी तो मुझे जाना होगा लेकिन आप सेड मत होइए, मैं आपको रोज कॉल करूंगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपके फोन से, और जल्दी से वहां से निकल जाता है। अंडस्को कीर्ति कुछ पल उस तरफ घूरती है जहां आकाश गया था, बट अचानक ही उसकी सूजी हुई आंखों से एक कतरा आंसू गिर जाता है। उसकी आंखें इत्ती की वजह से सूजी हुई थी क्योंकि वो उसके लिए रोई थी, लेकिन इस बार वाली आंसू की बूंद उसके आंखों से क्यों बही इस बात से वो जानकर भी अनजान थी। राणा सिंह जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अब हमें इजाजत दीजिए। और फिर सब अपने अपने चौपर पर बैठ जाते हैं। इत्ती आहार्य को लेकर सीट पर बैठ जाता है। इत्ती उसकी गोद में थी और रो रही थी। कब तक रोने का प्लान है तुम्हारा? आहार्य उसे अपने गोद में ठीक से एडजस्ट करते हुए कहता है। अब इंसान अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकता है। और मैंने क्या कोई टाइम सेट किया है कि मेरी आंखों से इतनी देर तक आंसू बहेंगे? इत्ती आहार्य को टेढ़ा जवाब देती है। ठीक है फिर तुम रो लो। आहार्य उसका सर अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहता है। रोते हुए इंसान को चुप कराया जाता है उसे, और रोने के लिए नहीं कहा जाता। इत्ती अपनी आंसू भरी आंखों से आहार्य को घूरते हुए बोली, अंडस्को और अभी तो हमारी शादी को ठीक से 2 घंटे भी नहीं हुई और आप अभी से बदल गया, मुझसे बात मत करना। इतना बोल वो आहार्य के सीने में घुस जाती है। जैसे वो आहार्य को देखना भी ना चाहती हो। वो एक नाराज किटन की तरह लग रही थी। एपिसोड 77 इत्ती का हारना। अब आगे सबके चोपर्स एंड कार्स जयपुर में पहुंच चुके थे और कुछ ही देर में महल पहुंचने वाले थे। इत्ती आहार्य से लड़ झगड़ कर उसी की गोद में सो गई थी। आहार्य जो इत्ती को काफी देर से उठा रहा था, लेकिन इत्ती थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आहार्य के बार बार उठाने से वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? कब से मुझे नींद आ रही है और अब आपके ऐसे उठाने से पूरा दिन मेरे सर में दर्द होगा। इतनी आंखें बंद किए ही चिड़चिड़ी आवाज में कहती है। उसकी ऐसी बात सुनकर आहार्य अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है, ओह तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ठीक है तो मैं क्यों तुम्हें अपनी गोद में लेकर बैठा हूँ तब से। मुझे तुम्हें जेट से नीचे फेंक देना चाहिए ताकि तुम आराम से सोती रहो और फिर वहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अंडस्को ऐसा कह आहार्य उठने लगता है। इत्ती जिसकी नींद बहुत पहले ही आहार्य के उठाने से खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी आलस की वजह से उसे अपनी आंखें खोलने का जरा भी मन नहीं था। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, नहीं नहीं मैं उठ गई। मैं तो बहुत पहले ही उठ गई थी, शायद आपने देखा नहीं, प्लीज मुझे नीचे मत फेंकना। अंडस्को उसने अपने हाथों को आहार्य की गर्दन पर टाइटली लपेट लिए थे। हम अब तुम उठ गई हो। आहार्य उसे आंखें खोलते देख वापस से सीट पर बैठ जाता है। इत्ती उसकी गोद से उठते हुए पास की सीट पर बैठते हुए कहती है, मुझे नहीं बैठना आपकी गोद में। इसमें इतना एहसान क्यों जता रहे हो? और वैसे भी मेरा वेट तो बिल्कुल पंख जितना हल्का है, आपको तो फील भी नहीं हो रहा होगा कुछ। जिसने उठाया है उससे पूछो तुम कितनी भारी थी। आहार्य अपने हाथों को देखते हुए ऐसा चेहरा बनाता है जैसे उसके हाथ कितने दुख रहे हो। इत्ती अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करते हुए बोली, मुझे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही, तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज न बोलें। कुछ ही देर में उनका जेट महल के गार्डन में लैंड करता है। सबसे पहले बाकी सब बाहर आते हैं और सबसे आखिर में आहार्य इत्ती का हाथ पकड़े बाहर आता है। इस बार इत्ती के चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। उनका जेट महल के पीछे वाले हिस्से में लैंड हुआ था। आहार्य और इत्ती जैसे ही बाहर आते हैं तो आम जनता जो बस उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, आहार्य उनका राजा सा और इत्ती उसकी पत्नी यानी उनकी रानी थी। और सब तेजी से उनका नाम बोलने लगते हैं। राणा सिंह जी सबको शांत रहने का कहते हैं और फिर गार्ड्स को कुछ इशारा करते हैं तो गार्ड्स उनका इशारा समझकर चले जाते हैं, और कुछ देर बाद ही वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी थाले थी। राणा सिंह जी उन थालियों से कपड़ा हटाते हैं तो उनमें बहुत सारे सोने चांदी के बिस्किट्स थे। राणा सिंह जी इत्ती को देखकर कहते हैं, बेटा आप इन थालियों को एक एक बार अपने हाथों से छू लीजिए।
इत्ती घूंघट से ही आहार्य की तरफ देखती है तो आहार्य हाँ में सर हिला देता है। गार्ड्स उन थालियों को इत्ती के सामने लाते हैं तो इत्ती बारी बारी सबको एक एक बार छू देती है। फिर राणा सिंह जी उसे सब में बांटने का ऐलान करते हैं, साथ में सबसे यह विनती करते हैं कि वो नए जोड़े को हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद दे। सब उनकी बात सुनकर मन ही मन आहार्य और इत्ती को बहुत सारी दुआएं देते हैं। अब तक घर की सभी औरतों ने अंदर इत्ती के गृह प्रवेश की तैयारियां कर ली थी। आहार्य और इत्ती महल की चौखट पर खड़े थे और तेजस्वी जी उनकी आरती कर रही थी। आरती करने के बाद वो इत्ती को नीचे रखे चावल से भरे कलश की तरफ इशारे करते हुए कहती है, अब आपको अपने दाएं पांव से हल्के से इस कलश को गिराना है, फिर इस आलते से भरी थाल में अपने पैरों को डुबोकर अपने पैरों की छाप इस सफेद कपड़े में छोड़ते हुए अंदर आना है। उनकी एक साथ इतनी सारी बातें सुन इत्ती मन ही मन कहती है, इतनी जल्दी जल्दी सब बोल दिया, थोड़ा समझने का टाइम तो देती, मेरे अंदर तो वैसे ही दिमाग की कमी है, तभी तो हमेशा इतने कम मार्क्स आते हैं हमेशा। क्या सोच रही हो बेटा? उसे सोच में गुम देख तेजस्वी जी उससे पूछती है। न नहीं कुछ नहीं, इत्ती अपनी सोच से बाहर आते हुए कहती है। फिर अपने भारी भरकम वोल्यूमिनस लहंगे को अपने दोनों हाथों से हल्का सा ऊपर करती है। अब उसके में हदी से भरे पंजे दिख रहे थे और फिर वो हल्का सा कलश को अपने दाएं पैर से धक्का देती है और अपना एक पैर उस आलते से भरे हुए थाल में डालती है और फिर दूसरा। लेकिन अचानक ही वो अपने साइड में खड़े आहार्य से डरते हुए बोली, प्लीज आप मुझे पकड़ लेना, वरना ऐसा ना हो कि मैं स्लिप होकर गिर जाऊं। मैं गिरते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी और फिर सब मुझ पर हंसेंगे। उसकी बात सुनकर सबको हंसी सी आ जाती है। लेकिन तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, आहार्य उससे कहता है। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो हर बात पकड़ कर ही बैठ जाते हैं। इत्ती उसे पूरी बीवियों वाले अवतार में घूरते हुए कहती है। अच्छा मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, आहार्य कहता है। हम गुड फॉर यू। और फिर इत्ती अपने पैरों की छाप उस सफेद कपड़े पर बनाते हुए आगे चलती है, उसी के साथ साथ आहार्य भी चल रहा था। आहार्य फिर अचानक ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और जैसे ही उसे वहां से लेकर जाने वाला होता है कि तेजस्वी जी उसे रोकते हुए, कहाँ? ऑफ कोर्स रूम में, अब तो शादी और जो भी रस्म थी सब हो गई ना? आहार्य उन्हें जवाब देता है, क्योंकि उसकी नजर में शादी हो गई है और इत्ती का गृह प्रवेश भी, तो अब उनका यहाँ कोई काम ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो आहार्य उन्हें अजीब नजरों से देखने लगता है। इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, आपको अभी तो और भी रस्में बाकी है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, मानसी एक्साइटेड होते हुए कहती है। अब कौन सी रस्में बाकी है, शादी तो हो गई है, आहार्य उसकी बात सुनकर कहता है। अरे वो रिंग्स ढूंढने वाली रस्म, इत्ती आहार्य की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, क्योंकि प्रैक्ति और शिवाय की शादी में ये सब रस्में हुई थी। हाँ भाभी साहब वही, मोनी उसकी बात पर हामी भरती है। हाँ वो भी, और भी दो तीन चीजें होती है जो कि खुशी के लिए की जाती है, तेजस्वी जी उन लोगों को समझाते हुए कहती है। लेकिन ये सब कोई कंपलसरी थोड़ी है, आहार्य जो उन सब की बात सुन रहा था वो कहता है। उसे मन ही मन बहुत इरिटेशन हो रही थी। अरे लेकिन मुझे करनी है, मुझे बहुत मस्त लगती है ये रिचुअल्स और मैं बहुत एक्साइटेड थी यह सब करने के लिए, इत्ती आहार्य को देखते हुए कहती है। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट देख फिर आहार्य सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद इत्ती और आहार्य साथ बैठे थे और उनके सामने एक बड़ा सा सोने का बर्तन रखा था, उस बर्तन में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां थी। बाकी सब घर वाले उन्हें घेर कर बैठे थे। तीन तिगाड़ा इत्ती के साइड आकर बैठे थे, ये देख ऋतिक आहार्य के साइड में बैठते हुए बोला, डोंट वरी सर, आई एम ऑलवेज विद यू। उसकी बात सुन इत्ती धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, सर और सर के मिस्टर असिस्टेंट हो। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीरे भी नहीं थी कि कोई सुन न पाए। अपनी जेलस वाइफ को देख आहार्य को मन ही मन हंसी आ जाती है और ऋतिक का तो मुंह ही बन जाता है। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, मैम कितनी जेलस है। ओके तो मैं ये रिंग इस बर्तन में डाल रही हूँ, जो भी यह रिंग पहले ढूंढ लेगा तो मतलब वो डोमिनेट करेगा और हारने वाले को पूरी लाइफ उसकी बात माननी होगी। मोनी उस रिंग को सबको दिखाते हुए कहती है और फिर उसे उस दूध से भरे बर्तन में डाल देती है।
इत्ती तो कंपटीशन जीतने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वही जीतेगी। चलो अब आप दोनों शुरू करो। तेजस्वी जी जो कि साइड में बैठी थी वो दोनों से कहती है। उसके बोलते ही इत्ती जल्दी से अपना हाथ दूध में डालकर रिंग ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसकी जल्दबाजी देख आहार्य नामे सर हिला देता है और फिर वो भी ढूंढना शुरू करता है। छोटी सी भाभी सा आप ही जीतना, आकाश तेजी से चिल्लाते हुए इत्ती को चीयर अप करता है। ओफो आप इतना तेज चिल्लाएंगे तो मैं कंसंट्रेट कैसे कर पाऊंगी, पहले मिलने तो दीजिए। इत्ती जो रिंग न मिलने से अब तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी वो आकाश पर गुस्सा करते हुए कहती है। इत्ती की बात सुन आकाश का मुंह बन जाता है। इत्ती काफी डिस्पीरेट होते हुए रिंग को ढूंढ रही थी, उसके उलट आहार्य बहुत ही कामली। इत्ती धीरे से आहार्य के कान में कहती है, प्लीज आप मुझे जीतने दीजिए ना, आप जानबूझकर हार जाए। आहार्य अपने सामने बैठी उस चालाक लड़की को घूरता है जो हर वक्त उससे लड़ती रहती है और अब कैसे अच्छी बनकर उसे हारने को बोल रही है। लेकिन तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें हर गेम फेयरली खेलना पसंद है, इतना बोल आहार्य अपना हाथ बाहर निकालता है। सबकी नजर उसके हाथों में पकड़ी रिंग पर जाती है। उसके हाथ में रिंग देख तेजस्वी जी हंसते हुए कहती है, ओह तो मतलब आहार्य की चलेगी इनके रिश्ते में। इत्ती जिसे अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं वो अचानक ही इत्ती रोने लगती है। उसे रोता देख किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक हुआ क्या। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा, तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है क्या? तेजस्वी जी इत्ती से पूछती है। वो भी काफी घबरा गई थी ऐसे अचानक इत्ती के रोने से। ये अगर जानबूझकर हार जाते तो इनका कुछ बिगड़ ही न जाता। यह मुझे हमेशा हरा देते हैं, इत्ती सुबकते हुए कहती है। अच्छा हम दोबारा करते हैं, इस बार तुम जीत जाना। आहार्य उसके आंसू साफ करते हुए बोला। उसे नहीं पता था कि इत्ती रोने लग जाएगी, वो तो बस इत्ती को परेशान करने के लिए जीत गया था। उसे इत्ती का वो गुस्से से भरा चेहरा बहुत प्यारा लगता था। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कि आप अब जानबूझकर हार जाओगे और मैं खुश हो जाऊंगी? इत्ती उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है अंडस्को, और हाँ मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली समझे आप, बल्कि आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी भले ही आप जीत ही क्यों न गए हो। अच्छा मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, मैं वैसे भी तो तुम्हारी सब बातें मानता हूँ ना। आहार्य उसे मानते हुए बोला। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने मनाने में फिर से यह भूल गए थे कि उनके अलावा भी वहां और लोग हैं। और बाकी सब घर वाले जब इत्ती बोलती तो उसकी तरफ देखते और जब आहार्य कुछ बोलता तो उसकी तरफ देखते। आखिर में इत्ती चुप हो जाती है, अब वो खुश लग रही थी। फिर वो तेजस्वी जी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, अब कौन सी रस्म है, उसे तो पक्का मैं ही जीतूंगी। तेजस्वी जी होश में आते हुए, हाँ बेटा पक्का इस बार तुम ही जीतोगी। एपिसोड 78। फर्स्ट नाइट को फर्स्ट नाइट नहीं तो और क्या बोलेंगे। अब आगे। सब बहुत खुश थे और रस्मों को एंजॉय कर रहे थे। बस मोहिनी जी वहां नहीं थी। वो इत्ती का गृह प्रवेश होते ही अपने रूम में चली गई थी और किसी ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं क्योंकि वो हमेशा से अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलती थी। तेजस्वी जी अब दोनों को अपने हाथों में पहने कंगन को खोलने का कहती है जो उन्होंने शादी से पहले एक दूसरे के हाथों में बांधा था, और दोनों को ये भी बताती है कि जैसे दोनों ने एक हाथ से एक दूसरे के हाथों में बांधा था वैसे ही उन्हें एक ही हाथ से उसे खोलना भी है। उनकी बात सुनने के बाद इत्ती और आहार्य एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक ही हाथ से एक दूसरे के कंगन को खोलना शुरू करते हैं। इत्ती बड़े ही गौर से अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाकर उसे खोल रही थी। उसके चेहरे पर काफी सीरियसनेस थी। उसके उलट आहार्य का ध्यान कंगने को खोलने में कम और इत्ती को देखने में ज्यादा था। आहार्य कुछ ही सेकंड्स में बिना किसी मुश्किल के उसे खोल सकता था, लेकिन वो जानबूझकर धीरे धीरे खोल रहा था क्योंकि वो इस बार इत्ती को बिल्कुल भी नहीं रुलाना चाहता था। कुछ देर की मेहनत और लगन के बाद इत्ती आहार्य के हाथ में बंधे कंगन को खोल लेती है और सबको खुशी से दिखाते हुए बोली, देखो मुझे पूरा यकीन था इस बार तो पक्का मैं ही जीतूंगी, और मैं जीत भी गई। हाँ बेटा तुम जीत गई, तेजस्वी जी स्माइल करते हुए कहती है। अरे आपसे तो इतना सा भी नहीं खुल रहा है। आहार्य को अब तक खोलते देख इत्ती उससे कहती है इसको फिर तेजस्वी जी की तरफ देख उनसे पूछती है, दादी सा क्या मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ बेटा तुम एक हाथ से आहार्य की हेल्प कर सकती हो,
तेजस्वी जी इत्ती को बताती है। इत्ती फिर अपने एक हाथ से खोलना शुरू करती है और आहार्य भी एक हाथ से खोल रहा था। चूंकि दोनों साथ में खोल रहे थे तो कुछ ही सेकंड्स में इत्ती के हाथ का भी कंगना खुल जाता है। इत्ती उसे अपने हाथों से निकालते हुए आहार्य से कहती है, देखो मेरी हेल्प से कितनी जल्दी खुल गया, वरना आपसे तो शायद यह अगले जन्म में खुलता। तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना? आहार्य एक ओबेडियंट हस्बैंड की तरह सर हिलाते हुए कहता है। हाँ वो तो मैं हूँ, इत्ती क्यूटली हंसते हुए कहती है। अब कोई रस्म हो तो अब उसे कल करवा लीजिएगा। आहार्य तेजस्वी जी से कहता है। अब वो आगे कोई भी रस्म नहीं करने वाला था। बेटा एक रस्म बाकी है बस। लेकिन मैं अब कोई भी रस्म नहीं करने वाला, आप बाकी कल करवा लीजिएगा। यह आहार्य का आखिरी फैसला था। लेकिन रस्म क्या है ये तो बता दीजिए, इत्ती उनसे पूछती है। वो बेटा ये कोई रस्म नहीं है, लेकिन हमारे सदियों से चलता आ रहा है कि जब लड़के का जन्म होता है तो लड़के के दो नाम रखे जाते हैं, एक जो सबको पता होता है और दूसरा जो सिर्फ लड़के की माँ को। और जब उसकी शादी होती है तो वो ये नाम जानने का हक उसकी माँ के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी का ही होता है, और पति खुद अपनी पत्नी को ये नाम उसके कान में बताता है। उनकी बात सुनकर आहार्य एकदम से इत्ती की तरफ देखता है, जो कि तेजस्वी जी की बातें बहुत ही गौर से सुन रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने 12 साल पहले ही अपनी होने वाली बीवी को अपना नाम बता दिया था। आहार्य फिर इत्ती को अपनी गोद में उठाते हुए तेजस्वी जी से कहता है, सिर्फ अपनी पत्नी को ही तो बताना है ना? तो वो मैं कभी भी और कहीं भी बता सकता हूँ। अंडस को इतना कह वो बिना किसी का जवाब सुने इत्ती को वहां से ले जाता है। बाकी सब तो मुंह खोले बस उस तरफ देख रहे थे जहां से अभी अभी आहार्य इत्ती को लेकर गया था। ये भाई साहब को किस बात की जल्दबाजी है? आकाश उस तरफ देखते हुए कहता है। उसके सवाल पर सब अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं और फिर मोनी उसके सर पर मारते हुए कहती है, बेवकूफ आज दोनों की फर्स्ट नाइट है ना? मोनी की बात सुनकर आकाश कैजुअली, ओह अच्छा फर्स्ट नाइट है, लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि मोनी ने क्या कहा और उसके गाल लाल हो जाते हैं। मोनी की ऐसी डायरेक्टली बोलने से तेजस्वी जी उठते हुए कहती है, आजकल के बच्चे भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ये भी नहीं देखते कि उनके आसपास और भी लोग हैं। अंडस्को और वहां से चली जाती है और फिर एक एक कर बाकी बड़े भी चले जाते हैं। तेजस्वी जी की बात सुन मोनी मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, इसमें बेशर्म क्या, फर्स्ट नाइट को फर्स्ट नाइट नहीं तो और क्या बोलेंगे? मोनी की बात पर मानसी उसे प्राउडली बताते हुए कहती है, अरे बुद्धू फर्स्ट नाइट को सुहागरात भी तो कहते हैं ना? हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी यह वर्ड तो। उनकी बातें सुन ऋतिक वहां से जाने में ही अपनी बेहतरी समझता है, उसके कान अब और नहीं झेल सकते थे। मोनी और मानसी की नजर आकाश पर जाती है जिसके कान हल्के लाल थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों आकाश का एक एक कान खींचते हुए कहते हैं, आप तो फर्स्ट नाइट के नाम से ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आज आपकी ही फर्स्ट नाइट हो। आह, तुम दोनों कितनी बेकार हो। मैं कुछ इमेजिन करते हुए ब्लश कर रहा था। आकाश दोनों से अपने कानों को छुड़ाते हुए बोला। सिरोही, प्रकृति और शिवाय एक दूसरे को बाहों में भर कर बैठे थे और कुछ बात कर रहे थे। तभी शिवाय की नजर सामने वॉल क्लॉक पर जाती है जिसमें रात के 12:30 बज रहे थे। वो अचानक से बेड से उठते हुए प्रकृति से कहता है, इतना टाइम हो गया, चलो छोटी को देख कर आते हैं वो सोई या नहीं। उसकी बात सुनकर प्रकृति उसे देखने लगती है। देख क्या रही हो, चलो। लेकिन अचानक ही शिवाय को याद आता है कि इत्ती तो अब यहाँ है ही नहीं, वो अपने ससुराल में है। ये याद आते ही वो बेख्याली में वापस बेड पर बैठ जाता है। प्रकृति उसे हक कर लेती है। शिवाय भी उसे हक बैक करते हुए रुंधी हुई आवाज में कहता है, मुझे अभी से उसकी याद आ रही है। आई रियली मिस हर। पता नहीं वो कैसी होगी। आहार्य उसका ख्याल रख रहा होगा या नहीं, कहीं उसने मेरी छोटी को रुला तो नहीं दिया होगा ना। और फिर उससे अलग होकर अपने आंखों में आई नमी को रगड़ कर पोंछते हुए इधर उधर अपने फोन को ढूंढने हुए कहता है, मैं अभी फोन करता हूँ, पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं। प्रकृति शिवाय को इतना पैनिक करता देख उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, काम डाउन शिवाय, काम डाउन, इतनी बिल्कुल ठीक होगी और इस वक्त उसे फोन करना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। आज ही तो उसकी शादी हुई है, अब उसकी भी अपनी लाइफ
अपनी प्राइवेसी है एंड जमाईसा है न, वो उसका पूरा ख्याल रख रहे होंगे, आई एम श्योर। प्रकृति शिवाय को शांत करते हुए उसे प्यार से समझाती है। शिवाय उसके समझाने से थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है और वापस से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। प्रकृति भी स्माइल करते हुए उसकी बाहों में सिमट जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके कानों में शिवाय की आवाज पड़ती है, लेकिन हम सुबह उसे फोन करेंगे और अगर आहार्य ने मेरी बहन को जरा भी रुलाया तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। उसकी बात सुन प्रकृति अपना सर उसके सीने से निकाल उसे कुछ पल घूरते हैं, फिर उसके मुंह पर पिलो फेंकते हुए, आप नहीं सुधरोगे ना? कितना भी समझा लो बाद में, जब दामाद जी अगर आपके साथ कुछ भी करेंगे तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगी। उसकी बात सुन शिवाय उसे घूरते हुए बोला, तुम अपने पति के साइड हो या आहार्य के? ऑफ कोर्स मैं जमाईसा के साइड हूँ, अब इतना अच्छा जमाई किस्मत वालों को मिलता है, प्रकृति इतराते हुए कहती है। शिवाय कुछ पल खामोशी से उसे देखता है, फिर एक डेविल स्माइल करते हुए प्रकृति को बैट पर धक्का देकर उसके ऊपर आते हुए बोला, आज तुम पूरी रात मेरा नाम लोगी और फिर तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, शिवाय। यह आप, एग्जैक्टली यही नाम। और फिर कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बैट के नीचे पड़े थे और पूरे रूम में प्रकृति की मदहोश कर देने आवाज में शिवाय अम्मम शिवाय आया है, बस यही गूंज रहा था। ऋतिक मोहिनी के रूम में जाता है। मोहिनी फोन पर किसी से बात कर रही थी, ऋतिक के आते हैं वो फोन कट कर देती है। उसे फोन रखता देख ऋतिक की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, मतलब इतने साल हो गए और अब भी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ? मोहिनी स्टाइल से सोफे पर बैठते हुए कहती है, विश्वास तो मोहिनी को खुद पर भी नहीं है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन मैंने अब तक हर तरह से अपनी लॉयल्टी प्रूव की है। ऋतिक मोहिनी को देखते हुए सिंगल सीटर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ लेकिन 8 साल से अपने बॉस के साथ रहते रहते तुम उसके सगे नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? मोहिनी अपने पॉलिश्ड नेल्स को देखते हुए ऋतिक को जवाब देती है, लेकिन 8 साल पहले वो आप ही थी जिसने मुझे सर के पास भेजा था, ताकि मैं उनका भरोसा जीतकर उनके साथ रहूं और वक्त आने पर हम उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सके। ऋतिक टेबल अपनी उंगलियां चलाते हुए कहता है, हाँ मुझे सब याद है, लेकिन तुम भी अपने बदले को मत भूलना, वो आहार्य ही था जिसने तुम्हारे बाप को मारा था। मोहिनी ऋतिक के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। अपने पापा का जिक्र होते ही ऋतिक की उंगलियां जो टेबल को बजाते हुए पूरे कमरे में शोर कर रही थी वो रुक जाती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसके एक्शंस देख मोहिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ, अपना बदला याद आया या भूल गए थे? मोहिनी शातिर हंसी के साथ कहती है, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं, नहीं कभी भूलूंगा, अपने पापा की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, सही वक्त और सही इंसान से। ऋतिक अपना सर झुकाए हुए कहता है, उसकी झुकी हुई आंखें बिल्कुल लाल थी जिनमें सिर्फ नफरत थी। कुछ देर बाद ऋतिक अपने इमोशंस कंट्रोल करता है और फिर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मोहिनी से पूछता है, आपने लास्ट मोमेंट पर इंजेक्शन क्यों चेंज कर दिया? आपका तो शनाया को मारने का कोई प्लान नहीं था ना? हाँ प्लान तो नहीं थी, लेकिन वो बेवकूफ लड़की अपनी बेवकूफी के चक्कर में हमारा इतने सालों का प्लान बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन जो उसने उस घमंडी लड़की इत्ती को पैरालाइज्ड करने के लिए मंगाया था उसे मैंने पॉइजन से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन अगर शनाया अपने प्लान में कामयाब हो जाती और इत्ती मैम को वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती तो? ऋतिक क्यूरियसली पूछता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस उस लड़की को कुछ होने देते? और वो लड़की खुद भी मेरी सोच से ज्यादा तेज निकली है। मोहिनी इत्ती के बारे में सोच अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस मुझे उस सही मौके का इंतजार है, जब मैं आहार्य को बुरी तरह से तोड़ दूंगी और हमारा सालों का इंतजार खत्म होगा। मोहिनी सामने देखते हुए कहती है, आप और दूसरा कौन? ऋतिक उससे पूछता है। मोहिनी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए स्मर्क के साथ कहती, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे पार्टनर के बारे में जानने की? वो राज है तो उसे राज ही रहने दो, जिस दिन राज सामने आया उस दिन सबसे ज्यादा एक ही इंसान टूटेगा। कुछ देर बाद ऋतिक मोहिनी के रूम से बाहर आता है, उसके चेहरे पर गुस्सा था, वो एक नजर नफरत से उस बंद दरवाजे को देखता है और अपना फोन निकाल कर किसी को कुछ मैसेज करता है।
आहार्य इत्ती को अपने गोद में उठाए अपने रूम में आता है। इत्ती के हाथ उसके गले पर लिपटे हुए थे। वो प्यार से आहार्य के चेहरे को देख रही थी। तभी आहार्य के पॉकेट में रखे उसके फोन में मैसेज टोन पॉप अप होता है, जिसे सुन इत्ती, जो अब तक उसे प्यार से देख रही थी, वो अब उसे घूरते हुए कहती है, इतनी रात को आपको कौन मैसेज कर रहा है? जरूर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। एपिसोड 79, द मेस्मराइजिंग फर्स्ट नाइट। अब आगे। इत्ती की बात सुन आहार्य इत्ती की तरफ देखता है। इत्ती भी उसे ही देख रही। उसे लगा था आहार्य हर बार की तरह ये जवाब देगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ? तुम ही मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। लेकिन उसकी सोच के उलट, आहार्य इंटेंसली उसे देखते हुए मदहोशी से कहता है, आज की रात मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। उसकी इंटेंस नजरें और उसकी बात सुन इत्ती के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो शर्माहट से मुस्कुराते हुए उससे नजरें हटा लेती है। लेकिन सामने की तरफ नजर जाते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ आहार्य की तरफ देखती है। उसके एक्सप्रेशन देखते आहार्य अपना सर झुकाकर उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, डिड यू लाइक इट? इत्ती मुस्कुराते हुए एक बार फिर सामने देखती है। पूरा रूम अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। जब वो पहले आहार्य के कमरे में आई थी तो आहार्य का रूम एकदम बेसिक और डार्क था, लेकिन अब पूरा रूम बिल्कुल बदल गया था। दीवारों पर व्हाइट एंड लाइट ब्लू पेंट था और बेड के चारों तरफ व्हाइट पर्दे, कैनोपी लगाए गए थे। बेड के जस्ट पीछे वाली दीवार पर इत्ती और आहार्य का बड़ा सा फोटो फ्रेम था, जो कि उस पल का था जब आहार्य ने इत्ती की मांग भरने के बाद उसके सर पर किस किया था। दोनों की ही आंखें बंद एंड चेहरे पर सुकून था। और पूरे रूम में व्हाइट एंड रेड कैंडल्स जल रही थी और फ्लोर और बेड को रेड रोजेस के पेटल्स से सजाया गया था। ये सब देखते हुए इत्ती हाँ में सर हिला देती है। उसकी चेहरे की मुस्कान ये बयां कर रही थी कि उसे ये सब बहुत पसंद आया। आहार्य इत्ती को नीचे उतार देता है। इत्ती पूरे रूम को देखने लगती है। आहार्य डोर लॉक कर पीछे से इत्ती को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे इत्ती की सांसें धीमी हो जाती है। कुछ पल दोनों यूं ही खड़े रहता है, एक दूसरे की करीबी को महसूस करते हैं। अचानक ही इत्ती को अपनी कमर पर आहार्य के हाथ रेंगते हुए फील होते हैं, जिससे वो एकदम से सिसक उठती है। सिस आप क्या कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा था कि तुम कितनी मोटी हुई हो। आहार्य आंखें बंद किए हुए ही उसे रिप्लाई देता है। क्या ये कैसा स्टूपिड सा जवाब था? इत्ती अपनी आंखें खोलते हुए कहती है। अब तुम स्टूपिड सवाल पूछोगी तो स्टूपिड जवाब ही मिलेगा ना? आहार्य इत्ती को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है। आज आहार्य की नजरों में कुछ ऐसा था जिससे इत्ती उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लुक इनटू माई आईज चेरी। आहार्य उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है। नहीं। इत्ती की नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। क्यों? आहार्य उसके गालों को चूमते हुए कहता है। आपको भी पता है क्यों? इत्ती धीमी धीमी सांसें लेते हुए कहती है। You don't want us to move forward in our relationship, हम आहार्य इत्ती से पूछता है। Yes, I want, but I am very nervous। इत्ती अपने हाथों को आपस में रब करते हुए कहती है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं आज ही तुम्हें पालूं, लेकिन इतनी ख्वाहिश जरूर है कि हम जब भी साथ आए तो तुम कंफर्टेबल हो। आहार्य इत्ती का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए आगे कहता है, अंडस्को एंड मुझे अपनी बोल्ड चेरी पसंद है, जो मुझसे लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। तो आप क्या चाहते हैं? मैं रूम में आते ही आपके ऊपर कूद पड़ती। इत्ती मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है। ये तो मेरी लास्ट बात का आंसर था, लेकिन मेरी पहली बात का जवाब अभी भी पेंडिंग है मिसेस आहार्य। आहार्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। आप क्या सच में जवाब जानना चाहते हैं? इत्ती अपने पंजों पर खड़ी होकर अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहती है। इत्ती की इतनी अट्रैक्टिव आवाज सुन आहार्य जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है और हिप्नोटाइजली हाँ में सर हिला देता है। इत्ती अपने हाथों से उसकी गर्दन नीचे करती है। आहार्य और इत्ती एक दूसरे की आंखों में उलझ गए थे और फिर इत्ती उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है। आहार्य को जैसे उसका जवाब मिल गया था।
इत्ती आहार्य से दूर होकर धीमे धीमे अपने कदम पीछे लेने लगती है और आहार्य भी उसे देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे इत्ती अपना हर एक कदम ले रही थी वैसे वैसे उसकी पायलों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। उफ, इजाजत भी देती हो और तड़पाती भी हो। दिस इज नॉट फेयर मिसेस राजपूत, आहार्य तड़पते हुए कहता है। अब इतनी तो तड़प सहनी पड़ेगी न मिस्टर राजपूत, इतनी दीवार से सटते हुए कहती है और जैसे ही वहां से दूसरी तरफ जाने वाली होती है कि आहार्य अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, जितनी ज्यादा मेरी तड़प होगी उतनी ही शिद्दत से भरी हमारी रात होगी। और उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से बिल्कुल सटा लेता है और इसी के साथ उसकी कमर में बंधा कमर बंद खोल देता है। वो कमर बंद झन की आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। आहार्य का एक हाथ दीवार और एक हाथ इत्ती की कमर पर था जिसे वो धीरे धीरे सहला रहा था। आहार्य इत्ती के माथे जिस पर सिंदूर फैला हुआ था उसे धीमे से चूम लेता है और फिर उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों पर उसके होंठ हरकत करने लगते हैं। आह! इत्ती की आह निकल जाती है और वो आहार्य को घूरने लगती है। Don't stare like this, Mrs. Rajput, otherwise the devil inside me will not let you stop screaming all night. आहार्य उसकी नाक से नत निकालते हुए कहता है। इत्ती जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि आहार्य उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। थोड़ी देर तो इत्ती कुछ समझ नहीं पाती लेकिन फिर वो भी आहार्य के गले में अपनी बाहें डाल उसे किस करने लगती है। इत्ती का साथ पाकर आहार्य और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे हंगरली किस करते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है और इत्ती को लेकर उस फूलों से सजे बेड पर गिर जाता है। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। काफी देर बाद वो इत्ती के होंठों को रिहा करता है। दोनों की सांसें तेज चल रही थी लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी। आहार्य इत्ती के सर से दुपट्टा निकल कर पीछे फेंक देता है और फिर आहार्य इत्ती को देखते हुए उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। इत्ती अपनी नजरें झुका लेती है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं तुम्हारे बेहद करीब आऊं तो तुम मेरी आंखों में देखो ना कि अपनी नजरें झुका लो, आहार्य कहता है। उसकी बात सुन इत्ती उसे देखने लगती है। That's like my cherry, आहार्य उसका नेकलेस निकाल उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है। आह! उसके लबों के छूते ही इत्ती का रोम रोम कांप उठता है और वो अपने पैरों को बेड पर रब करते लगती है जिससे कि उसकी पायल उसकी सांसों के साथ मिलकर कमरे का माहौल काफी इंटेंस कर रही थी। कंट्रोल योर इमोशंस वाइफी, अगर तुम अभी से इतनी डेस्परेट हो जाओगी तो जब मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अपना बनाऊंगा तब तुम खुद को कैसे संभालोगी, आहार्य उसके कानों में सरगोशी से कहता है। उसकी बात सुनकर इत्ती उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आहार्य लेटे हुए ही खींचकर उसकी ब्लाउज की डोरी खोल देता है। इत्ती थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर आहार्य बैठते और उसके गले जिसमें सिर्फ मंगलसूत्र था उस पर ग्लॉसी ग्लॉसी किस्सेस करने लगता है। इत्ती उस वाइट ब्लैंकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। आहार्य उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके सारे बाल खोल देता है। खिड़की से आ रही पूरे चांद की रोशनी में दोनों की परछाई सामने की दीवार पर बन रही थी। आहार्य उसके ब्लाउज को कंधे से हल्का सा सरका कर उसके कंधे पर किस के साथ साथ बाइट करने लगता है। इत्ती के गर्दन पर पसीना चमक रहा था और वो बंद आंखों से मुस्कुरा रही थी। आहार्य उसके कानों में पहने ईयरिंग को निकल देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है। कभी उसकी आंखें, कभी उसके गाल, कभी उसके होंठों, जैसे वो इत्ती को एहसास दिला रहा हो कि वो उसे पाकर कितना खुश है। आखिर में आहार्य उसके होंठों को चूमते हुए वो उस पर छाते हुए उसे बेड पर लिटाने लगता है और फिर उसके होंठों को छोड़ उसके गले से होते हुए उसके पेट पर आ जाता है और उसकी नेवल को लिक करने लगता है। आह! इत्ती अपने सिस्क रोकने के लिए अपने मुंह को कवर कर लेती है क्योंकि यह सेडिक्टिव आवाजें उसका नेचुरल रिएक्शन था। लेकिन फिर भी उसे काफी शर्म आ रही थी। आहार्य एक नजर इत्ती को देखता है जिसने अपनी सिसकियां रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो इत्ती से थोड़ा दूर उठ पहले अपने ऊपर पहनी शेरवानी और फिर अपने वाइट कुर्ती को निकाल देता है। इत्ती जल्दी से अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है।
आहार्य को हंसी आ जाती है उसकी इस बचकानी हरकत पर। आहार्य जैसे ही इत्ती के ऊपर झुकने वाला होता है कि इत्ती करवट बदल लेती है और अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है। आहार्य उसके ऊपर आकर उसकी बैकलेस ब्लाउज से दिख रही पीठ पर बाइट करने लगता है। वो जैसे जैसे बाइट कर रहा था वैसे वैसे इत्ती की पकड़ पिलो पर कसती जा रही थी। आहार्य उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी एक एक उंगली को किस करने लगता है। और फिर जैसे ही इत्ती को अपनी तरफ पलटकर इत्ती का ब्लाउज निकालने वाला होता है, इत्ती एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। आहार्य उसे देखने लगता है तो इत्ती हकलाते हुए कहती है, वो मुझे शर्म आएगी, अब मैं आपकी तरह बेशर्म थोड़ी न हूँ। आहार्य कुछ पल उसे घूरता है और फिर दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। रूम की ऑलमोस्ट कैंडल्स बुझ चुकी थी जिससे रूम में बहुत कम रोशनी थी। आहार्य ब्लैंकेट के अंदर से ही इत्ती का ब्लाउज निकाल कर बेड से नीचे गिरा देता है और फिर उसकी कमर को सहलाते हुए उसके लहंगे को खोल देता है और लहंगे को इत्ती के जिस्म से अलग कर देता है। अचानक ही इत्ती आहार्य को हक कर लेती है। आहार्य एक पल के लिए थम जाता है लेकिन वो भी इत्ती की नेक बैक पर अपने हाथ रख देता है। इत्ती धीरे से डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आप गुस्सा मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में मुझे बहुत दर्द होगा? मैं चाह कर भी तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, और मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? आहार्य उसे हक करे हुए ही उसके बालों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, अंडस्को, और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें जरा भी दर्द होने दूंगा? वो न। इत्ती चुप हो जाती है। वो क्या वाइफी? आहार्य उसे अपने सामने कर पूछता है। वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे, इत्ती अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? आहार्य उसके मेहंदी से भरे हाथों को अपने बियर्ड्स पर रब करते हुए कहता है और फिर उसके हाथों की एक एक उंगली और फिर उसकी हथेली को चूम लेता है। मुझे गुदगुदी होती है ऐसे, इत्ती हंसते हुए कहती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आहार्य उसे सीरियसली देखते हुए कहता है। उसके लिए यह बात बहुत मैटर करती थी कि इत्ती को उस पर ट्रस्ट है या नहीं। इत्ती उसके सीरियस चेहरे को देखती है और फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसकी नाक पर बाइट करते हुए कहती है, अगर मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बेड के नीचे होते। एपिसोड 80, द मेस्मराइजिंग फर्स्ट नाइट। अब आगे। इत्ती उसके सीरियस चेहरे को देखती है और फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसकी नाक पर बाइट करते हुए कहती है, अगर मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बेड के नीचे होते। मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है इसलिए तुम मेरे नीचे हो, हम। आहार्य शरारत से कहता है। तो इत्ती उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है और उसकी गर्दन पर अपने हाथ डाल उसके चेहरे को अपने नजदीक खींच उसके होठों को तेजी से बाइट करने लगती है। आहार्य अपनी उंगलियों को उसके खुले बालों में उलझाते हुए उसे अपने और करीब कर लेता है। इत्ती आहार्य के होठों को बाइट करने के बाद उससे दूर होती है लेकिन अब भी दोनों का चेहरे इतना नजदीक थे कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर रहे थे। इत्ती अपने अंगूठे से आहार्य के होठों पर लगे ब्लड को रब करती है और फिर उसके होठों पर अपने होंठ कर रख उसे जेंटली किस करने लगती है। आहार्य इत्ती से दूर होता है तो इत्ती उसे अपनी सांसों को संभालते हुए देखने लगती है। उसकी आंखों में आहार्य के लिए डेस्परेशन थी। आहार्य अपने बचे हुए कपड़े निकाल देता है। उससे अब और वेट नहीं हो रहा था। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था और फिर इत्ती के पैरों को स्प्रेड करते हुए उसके ऊपर आते हुए धीमी आवाज में कहता है, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नेवर लेट यू सफर, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, आई विल टेक ऑल योर टैंट्रम्स, यू आर नॉट जस्ट माई वाइफ, यू आर माई लाइफ। उसके हर एक शब्द को इत्ती खुद में महसूस कर रही थी। आहार्य इत्ती के ऊपर आ उसकी आंखों में देखते हुए उसमें समाने लगता है। दोनों एक दूसरी की आंखों में देख रहे थे। इत्ती को सब फील हो रहा था और वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए अपने गले को तर कर रही थी। लाख रोका पर रुका ना, इश्क की सरसोर है, अपनी चाहत और कुछ है, इश्क की कुछ और है। तेरे मेरे बस में क्या है, हो रहा है जो लिखा है। इस लम्हे की ख्वाहिशों में जिंदगानी की रजा है। लेकिन अचानक ही आहार्य थोड़ा फोर्स लगाता है। आहे इट्स पेनिंग। इत्ती आहार्य के दोनों कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। आहार्य अपने एक्शंस को रोककर उसकी पलकों को जिसमें नमी जमा हो गई थी किस करते हुए कहता है,
I am sorry wifey, after some time you will feel better. इत्ती बिना कुछ बोले सर हिला देती है। उसकी आंखें दर्द से बंद थी और उसके हाथ अभी भी आहार्य के शोल्डर्स पर कसे हुए थे। कुछ देर बाद जब इत्ती को थोड़ा बेटर फील होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें आहार्य की आंखों से जा मिलती है। आहार्य की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। यूं ही रे मिलते रहे हम, तुझी में खो के रहे हम। यूं ही रे मिलते रहे हम, तुझी में खो के रहे हम। आहार्य इत्ती के चेहरे को देख समझ जाता है कि इत्ती अब बेटर फील कर रही है। वो उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसमें गहराई से समाने लगता है। उसने अपने एक्शंस बहुत ही जेंटल रखे थे, हालांकि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये बात तो सिर्फ वही जानता था कि उसने अपने आप को कैसे काबू किया है। और जब वो इत्ती के अंदर पूरा एंटर कर लेता है तो इत्ती के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में इंटरवेंट करते हुए धीरे धीरे अपनी वेस्ट मूव करने लगता है। ना गवारा था मुझे जो दिल को वो मंजूर है, तुझसे मिलके दिल ये जाने किस नशे में चूर है। वो हो साथ दिल के दिल से तेरे हो गया हूँ बाखुदा मैं, तेरी कुर्बत से भी कैसे रह सकूंगी अब जुदा। हर पल के साथ इत्ती का दर्द बढ़ता जा रहा था और वो अपनी नेक को एक साइड टिल्ट कर लेती है तो आहार्य उसकी टिल्ट होने से एक्सपोज नेक को किस करते हुए उससे जेटली इंटीमेट होने लगता है। इत्ती के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसे दर्द भी हो रहा था और एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। वो एक्साइटेडली अपने पैरों को बेड पर रब करने लगती है जिससे कि उसकी पायल तेजी से शोर कर रही थी। साथ ही इंटीमेसी के मूवमेंट की वजह से उसके हाथों में पहनी चूड़ियां भी एक रिथम के साथ बज रही थी। कुछ देर के बाद आहार्य अपने मूवमेंट को रोक उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकाल उससे पूछता है, इज इट स्टिल हर्टिंग वाइफी? न नहीं अब कम है, इत्ती हंसते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर आहार्य उसके होठों पर एक लाइट किस करता है। वो अभी भी उसके अंदर था। इत्ती मुंह फुलाते हुए, हाँ लेकिन हुआ तो था ना। आहार्य इत्ती के चेहरे को देखता है जो कि इंटीमेसी की वजह से गुलाबी और पसीने से तर हो गया था, लेकिन इत्ती बहुत क्यूट लग रही थी। यू आर सो क्यूट, इत्ती उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए उससे फिर से इंटीमेट होने लगता है। पहले तो अचानक एक्शन से इत्ती को लिल बिट पेन फील होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी आहार्य के प्यार को एंजॉय करने लगती है। इत्ती अपने हाथों को इत्ती के हाथों से छुड़ाकर उसके बैक पर एक्साइटेडली चलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को डीपली फील कर रहे थे। दोनों की तेज चलती सांसें और इत्ती की चूड़ियों और पायलों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। आहार्य कंटिन्यू इंटीमेट होते हुए ही इत्ती के कान में कुछ बताता है। इत्ती जैसे जैसे सुन रही थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी और आखिर में इत्ती शौकली उसे देखने लगती है और जैसे ही उससे कुछ कहने वाली होती है कि आहार्य उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर उसे किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसके होंठों को छोड़ उसके कान में कहता है, इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी बस मुझे फील करो अंडस्को। इत्ती भी उसकी बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। दोनों के माथे पर पसीना था जो कि गवाह था उनके इंटेंस लव मेक का। मेरी निगाहों की बाहों में आओ ना, चाहत की हमेशा राहों में रहूं मैं। यूं ही रे तुझी में, यूं ही रे मिलते रहे हम, तुझी में खो के रहे हम। देर रात, इत्ती हौंसते हुए कहती है, अब बस मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर आहार्य रुक जाता है और एक नजर इत्ती को देखता है जिसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और उसकी आंखें भी थकान से गुलाबी पड़ गई थी। आहार्य के माथे पर भी स्वेट था। वो इत्ती को देखते हुए धीरे से इत्ती के अंदर से बाहर आता है। इत्ती दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहार्य उसके साइड में लेट जाता है। उसके हत्ते ही इत्ती जल्दी से करवट बदल अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है। उसे सोच सोच कर शर्मा रही थी कि अभी उनके बीच क्या हुआ है। आहार्य पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसे खुद से सटा लेता है और उसके कान पर धीरे धीरे किस करने लगता है। उसका एक हाथ इत्ती के पेट के निचले हिस्से को धीरे धीरे सहला रहा था। अब सब करने के बाद कौन शर्माता है, आहार्य इत्ती के कान में शरारत से कहता है। उसकी बात पर इत्ती, जिसका फेस दूसरी तरफ था, वो अपने लोअर लिप को बाइट करने लगती है।
फिर आहार्य इत्ती को उठाकर उसे लेकर बैठ जाता है और बेड के हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर दोनों को ठीक ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। इत्ती आहार्य के सीने में छुप जाती है और अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख लेती है। दोनों नेक थे, बस उनके ऊपर एक ब्लैंकेट था। आहार्य इत्ती के हाथ को अपने एक हाथ में लेकर देखने लगता है, दूसरे हाथ से उसने इत्ती को हक किया हुआ था। इत्ती को अचानक कुछ याद आता है और वो आहार्य के पैरों के बीच अच्छे से बैठते हुए कहती है, अरे आपने तो मेरी मेहंदी में अपना नाम ही नहीं ढूंढा और न ही मुझे फर्स्ट नाइट का कोई गिफ्ट दिया। तुमने मांगा ही नहीं। आहार्य उसकी मेहंदी की देखते हुए कहता है। क्या मतलब मैंने मांगा नहीं? मतलब मांगने से गिफ्ट मिलता है क्या? इतनी नाराजगी से उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोली। अगर मैं तुम्हें पहले ही गिफ्ट दे देता तो अब तक हम उस गिफ्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होते या तुम पूरी रात उस गिफ्ट को लेकर ओवर एक्साइटेड हो रही होती और हमारी फर्स्ट नाइट इसी में निकल जाती। आहार्य इत्ती के हाथों को और मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, एंड इसको और रही बात नाम की तो अब भी रात बाकी है, मैं अब ढूंढ देता हूँ। ऐसा कह आहार्य इत्ती के दोनों हाथों को ध्यान से देखने लगता है। अच्छा, तो ऐसा भी क्या गिफ्ट है जिसके लिए मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती? कुछ भी फेंक रहे हैं आप? इत्ती अपनी खुली हथेली को देखती है जिस पर मेहंदी का कलर चांद की रोशनी में और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो भी आहार्य के नाम को ढूंढने लगती है क्योंकि उस वक्त वो सो गई थी, उसे भी नहीं पता था नाम कहाँ है। मिल गया। आहार्य एक जगह पॉइंट आउट करते हुए कहता है। इत्ती देखती उसकी कलाई जहां एक फूल के डिजाइन के बीच नाम लिखा हुआ था, जो कि लग ही नहीं रहा था नाम है। अब तो नाम भी ढूंढ लिया, नाउ हैप्पी। आहार्य उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है। आपको एक बात बताऊं? इत्ती उसकी चेस्ट पर उंगली चलाते हुए कहती है। आहार्य उसके बालों पर किस करते हुए कहता है। बोल दूं? लेकिन कैसे बोलूं? पहली बार कुछ बोलते हुए डर लग रहा है, लेकिन डर क्यों? मैं तो इनकी वाइफ हूं ना, मैं नहीं तो और कौन बोलेगा? कितना मुश्किल है यह एक लाइन आई लव यू कहना, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान और कोई नहीं आपका पति है। इत्ती मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहती है। क्या हुआ? तुम कुछ बता रही थी ना? इत्ती को चुप देख आहार्य इत्ती का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है। नहीं, वो कुछ नहीं। इत्ती अपनी सोच की दुनिया से बाहर आते हुए बोली। पहले कुछ बता रही थी, अब कुछ नहीं। अभी मन नहीं है बताने का, बाद में बताऊंगी ना। आपको हर बात जाननी होती है। इत्ती जो कन्फेस न कर पाने से वैसे ही इरिटेट हो गई थी, वो चिढ़कर कहती है। आहार्य इत्ती को घूरने लगता है क्योंकि वो इत्ती ही थी जिसने बात स्टार्ट की थी और अब गुस्सा भी वही कर रही थी। गुस्सा तो उसे होना चाहिए था कि इत्ती ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। अगर यही काम वो करता तो इत्ती अब तक उससे लड़ चुकी होती। इत्ती जब आहार्य को खुद को घूरता पाती है तो उसके बियर्ड्स को सहलाते हुए कहती है, सॉरी ना पतिदेव, अब बाद में बता दूंगी ना, नाराज मत होइए प्लीज। उसके ऐसे प्यार से मनाने से आहार्य कैसे न पिघलता। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद आहार्य को जब इत्ती की कोई आवाज नहीं आती तो वो अपना सर नीचे करके देखता है तो इत्ती उसके सीने पर सर रखकर सो गई थी। आहार्य स्माइल करते हुए हल्के से उसके गाल खींचता है तो इत्ती कसमसा जाती है और फिर आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर कर उसके माथे में फैले सिंदूर को देखने लगता है और फिर उसकी बंद पलकों पर अपनी इंडेक्स फिंगर फेरते हुए बोला, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में किसी एंजल की तरह आई। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी इस एंजल की मासूमियत को कभी खोने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आई लव यू सो मच चेरी। आहार्य की आंखों से नींद कोसों दूर था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।